जय हिंद साथियों, वेलकम टू उदित क्लासेस। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास में लगभग दोस्तों 200 क्वेश्चन होंगे और आपको जीके जीएस की 6 क्लासें मैं उपलब्ध कराऊंगा। 6 क्लासों में सारा आपका जीके जीएस समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें पिछले वर्ष के जो एसएससी द्वारा एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उनको कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग ये 6 क्लासें हमारी ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने ये 6 क्लासें हमारी देख ली तो आप 20 में से 18 क्वेश्चन सही करके आएंगे जीके जीएस में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोला महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 2 है, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका छऊ। ठीक है, छऊ। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी 1881 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता रिक्त स्थान करते हैं, कौन करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 6 है, सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कथकली। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है वो है आपका कुचिपुड़ी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरमा बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, 25 जून 2015 को रिक्त स्थान को लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ठीक है, 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना को लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो इसका सही आंसर है अम्बुबाची मेला। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन रिक्त स्थान जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन आर्य समाज इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसका सही आंसर है भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में प्रत्येक रिक्त स्थान में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोहिनी अट्टम की जननी रिक्त स्थान पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गलत है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुंगा के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2004 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 153 से 167। क्वेश्चन नंबर 19 है,
मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। क्वेश्चन नंबर 20 से निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सत्रिय नृत्य। क्वेश्चन नंबर 21 से 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुदुचेरी। क्वेश्चन नंबर 22 से किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन B1। क्वेश्चन नंबर 23 से भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो रिक्त स्थान क्रांति से जुड़ी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो मिष्ठान क्रांति से जुड़ी है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 से रिक्त स्थान को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेष्टु वर्ष को गुजराती नववर्ष के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 26 से निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिलिना साल्विनी को। क्वेश्चन नंबर 27 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिक्त स्थान में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 28 से लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 29 से 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक नर्तकी का नाम निम्न में से क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोनल मानसिंह। क्वेश्चन नंबर 30 से उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिवाली। क्वेश्चन नंबर 31 से त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल में। क्वेश्चन नंबर 32 से शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रैंक। क्वेश्चन नंबर 33 से भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो इसका सही आंसर है आपका गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 34 से हेमिस पर्व मुख्य रूप से रिक्त स्थान में मनाया जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों हेमिस पर्व ये आपका लद्दाख में मुख्य रूप से मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 से गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा का। क्वेश्चन नंबर 36 से अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी। क्वेश्चन नंबर 37 से बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 38 से सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम का। क्वेश्चन नंबर 39 से निम्नलिखित में से किसे राजीव स्मृति पुरस्कार इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शोभना नारायण को। क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्टअप इंडिया को रिक्त स्थान के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टार्टअप इंडिया को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 से जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 74.04%। क्वेश्चन नंबर 42 से 2018 में मणिपुरी से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अखम लक्ष्मी देवी।
क्वेश्चन नंबर 43 है, निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका केरल। क्वेश्चन नंबर 44 है, शास्त्रीय नर्तकी अलरमेल वल्ली जिन्हें रिक्त स्थान के लिए जाना जाता है को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम। शास्त्रीय नर्तकी अलरमेल वल्ली जिन्हें भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 रिक्त स्थान से संबंधित है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्पृश्यता का अंत से। क्वेश्चन नंबर 46 से, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 47 से, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2005 में। क्वेश्चन नंबर 48 से, तिरुवातिरकली त्योहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका केरल। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओणम। क्वेश्चन नंबर 50, बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 51 है, कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में रिक्त स्थान द्वारा की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका हेनरी वाल्टर। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सिक्किम में। ठीक है, लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंजमा जोगती को। क्वेश्चन नंबर 56 है, गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिसी। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज को। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुद लोक नृत्य। क्वेश्चन नंबर 59 है, सेकेर नेई नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है। यह एक रिक्त स्थान दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 से 15। सेकेर नेई नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है। यह एक 10 से 15 दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1943 में नहीं हुआ था, 1934 में नहीं हुआ था। चलिए और ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1927 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61 है, ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 62 है, वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2.43 मीटर। क्वेश्चन नंबर 63 है, सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिसी। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का प्रथम शासक था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर 65 है, अटल पेंशन योजना APY भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो रिक्त स्थान क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असंगठित। ठीक है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 66 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 82.14%। क्वेश्चन नंबर 67 है, अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की रिक्त स्थान के दरबार में रहते थे? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनिष्क। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 68 है, चांग लो आदिवासी नृत्य रिक्त स्थान की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 69 है, गुणकांत दत्ता बोरबयान को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सत्रिया। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा फुगड़ी लोक नृत्य, ये गोवा में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ताशी शब्दों। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अरलमेर वल्ली। क्वेश्चन नंबर 73 है, विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद किस देश के हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी ओडिसी के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नुआखाई। क्वेश्चन नंबर 75 है, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। क्वेश्चन नंबर 76 है, 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना हुई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में 1867 में हुई। क्वेश्चन नंबर 77 है, फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 78 है, विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा का निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कालबेलिया। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 23 से 24। क्वेश्चन नंबर 80 है, आगा खान गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हॉकी। क्वेश्चन नंबर 81 है, हम्पी उत्सव प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगाधर प्रधान। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लावड़ी। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोनल मानसिंह। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21A। क्वेश्चन नंबर 86 है, जल्लीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा भारत देश से। क्वेश्चन नंबर 87 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत सरकार की रिक्त स्थान अंतर्गत आती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 88 है, वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 खिलाड़ियों की। क्वेश्चन नंबर 89 है, कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? चलिए ऑप्शन देखते हैं।
तो दोस्तों कोली आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 90 है, रिक्त स्थान को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जतिन गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 रिक्त स्थान से संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से किसे मोहिनी अट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए कनक रेले। क्वेश्चन नंबर 93 है, सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कथक। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थांग ता। क्वेश्चन नंबर 95 है, प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार रिक्त स्थान राज्य में मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार उत्तर प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केलूचरण महापात्रा। क्वेश्चन नंबर 97 है, लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 98 है, मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक रिक्त स्थान दिन का त्यौहार है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 दिन का। क्वेश्चन नंबर 99 है, सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के रिक्त स्थान की होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन बी 10 वर्ष की आयु में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 161। क्वेश्चन नंबर 101 है, तोरग्या एक रिक्त स्थान दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तोरग्या एक 3 दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 है, पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 29 इंच। क्वेश्चन नंबर 103 है, जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 104 है, स्किल इंडिया विभिन्न उद्योग से संबंधित नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा रिक्त स्थान में शुरू की गई एक पहल है। तो आपका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2015 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 है, पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कथक। क्वेश्चन नंबर 106 है, जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 107 है, वेम्पति चिन्ना सत्यम ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कौन सा वसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा सिगमो। क्वेश्चन नंबर 109 है, मई और जून के महीनों में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लू। क्वेश्चन नंबर 110 है, कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर चिन्हित लॉबी की चौड़ाई कितनी होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से किसी नाट्यशास्त्र का रचयिता माना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 112 है, कबड्डी के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष से कितने
खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 7 खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 113 है, चू फाट पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 114 है, एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकाराम की रचना इलांगो नामक एक कवि ने लगभग रिक्तस्थान वर्ष पहले की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लगभग 1800 वर्ष पहले की थी। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से किसने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शोभना नारायण। क्वेश्चन नंबर 116 है, सिंधी समुदाय द्वारा मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस नाम से मनाई जाती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा तिरमूरी। क्वेश्चन नंबर 117 है, विश्व रूपम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रिक्त स्थान को दिया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पंडित बिरजू महाराज को। क्वेश्चन नंबर 118 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी 1885 में। क्वेश्चन नंबर 119 है, ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है, यह रिक्त स्थान के महीने में मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जुलाई। क्वेश्चन नंबर 120 है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 8। क्वेश्चन नंबर 121 है, कुंचू कुरूप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कथकली। क्वेश्चन नंबर 122 है, गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवे दिल्ली रिक्त स्थान चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी कोलकाता। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 123 है, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुचिपुड़ी। क्वेश्चन नंबर 124 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। क्वेश्चन नंबर 125 है, भूमचू त्यौहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्वनाथन आनंद। क्वेश्चन नंबर 127 से सुजाता महापात्रा ने रिक्त स्थान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्यूजन डांस के लिए। क्वेश्चन नंबर 128 से गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है, यह हिंदू माह रिक्त स्थान में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंदू माह भाद्रपद में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 129 से सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में रिक्त स्थान के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में साधारण दंड के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 130 से सुमंग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 131 से भामा कलापम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य नाटिका है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुचिपुड़ी। क्वेश्चन नंबर 132 से सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया ने 25 सितंबर 2022 को कितने वर्ष पूरे किए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 133 से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1961 में। क्वेश्चन नंबर 133 से गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नंबर 135 से राउत नाचा पंथी और सुआ निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य शैलियाँ हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़।
क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी R.E. ग्रांट गोवन। क्वेश्चन नंबर 137 है, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत ग्राहक की आयु रिक्त स्थान के बीच होनी चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 से 40 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 138 है, खर्ची पूजा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 139 से मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर 140 से छऊ में उनके योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गोपाल प्रसाद दुबे। क्वेश्चन नंबर 141 से शॉट पुट में शॉट जो एक धातु की गेंद है, पुरुषों और महिलाओं के लिए उसका वजन कितना किग्रा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुरुष के लिए 7.26 किग्रा और महिला के लिए 4 किग्रा। क्वेश्चन नंबर 142 से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस 2021 पर जल शक्ति अभियान रिक्त स्थान अभियान शुरू किया। रिक्त स्थान को उपयुक्त विकल्प से भरें। तो यहाँ पे जो उपयुक्त विकल्प आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन डी कैच द रेन। ठीक है, कैच द रेन अभियान शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 143 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 144 है, असम का सत्रिय नृत्य रिक्त स्थान से प्रेरित है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भक्ति आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 145 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 148। क्वेश्चन नंबर 146 से लुई नगाई रिक्त स्थान के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 147 से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु शुरू की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री रोजगार योजना। क्वेश्चन नंबर 148 से कलामंडलम रमन कुट्टी नायर को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कथकली। क्वेश्चन नंबर 149 किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राहुल द्रविड़ को। क्वेश्चन नंबर 150 से घोड़े मोदनी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। क्वेश्चन नंबर 151 है, कटी बिहू असम के 3 बिहू त्योहारों में से एक ही यह रिक्त स्थान के महीने में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 152 है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से रिक्त स्थान शामिल होते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, ये ऑप्शन गलत है। चलिए ऑप्शन डी देखते हैं। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन डी है, एक ताम्र पात्र और अंग वस्त्रम के साथ 50,000 रुपये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 153 है, इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी यानी कि लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 154 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 382। क्वेश्चन नंबर 155 है, राधा श्रीधर ने 2018 में रिक्त स्थान में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 156 है, कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। क्वेश्चन नंबर 157 है, मोपिन भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है?
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 158 है, ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 159 है, भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 चरणों में। क्वेश्चन नंबर 160 है, भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाली जोड़ी रिक्त स्थान है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वन्नाडिल पुडियावीटल धनंजय और शांता धनंजयन। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 है, फसल उत्सव नबन्ना रिक्त स्थान में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 162 है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल नृत्य उत्तराखंड में संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छोलिया। क्वेश्चन नंबर 163 है, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार रिक्त स्थान को दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 163 का सही आंसर हो जाएगा टीम के कोच को। क्वेश्चन नंबर 164 है, ई कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 165 है, बथुकम्मा जो कि एक फूल उत्सव है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 166 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1978 में 44वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 167 है, 2011 जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। क्वेश्चन नंबर 168 है, धांगरी गाजा रिक्त स्थान का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। क्वेश्चन नंबर 169 है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य शैली के लिए ख्याति लब्ध हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 170 हो जाएगा, सोनपुर पशु मेला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जो वो ऑप्शन सी में लिखा हुआ बिहार। ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, आगे ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों जो सोनपुर पशु मेला है ये बिहार में लगता है। क्वेश्चन नंबर 171 है, प्रार्थना समाज की स्थापना रिक्त स्थान में बम्बई में हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 172 है, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के 2 प्रमुख उद्देश्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5वीं। क्वेश्चन नंबर 173 है, भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 12वीं। क्वेश्चन नंबर 174 है, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानिक बत्रा। क्वेश्चन नंबर 175 है, निम्नलिखित त्योहारों में से किसे डाल पूजा के रूप में भी जाना जाता है जो सूर्य की पूजा को समर्पित है और बिहार के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छठ पूजा। क्वेश्चन नंबर 176 है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 177 है, छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य देव। क्वेश्चन नंबर 178 है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली का संबंध मुख्यतः पंजाब से नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लावड़ी का पंजाब से नहीं है। लुड्डी भांगड़ा गिद्धा ये सभी नृत्य शैलियों का संबंध पंजाब राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 179 है, स्टंपिंग। क्वेश्चन नंबर 179 है, स्टंपिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 180 है, मेक इन इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष रिक्त स्थान में शुरू की गई थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों मेक इन इंडिया योजना भारत सरकार के द्वारा 2014 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 181 है, अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डोनी पोलो हवाई अड्डा।
क्वेश्चन नंबर 182 है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का रिक्त स्थान सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तीसरा। क्वेश्चन नंबर 183 है जागोई और चोलोम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के दो प्रमुख भाग हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर 184 है स्वच्छ भारत मिशन वर्ष रिक्त स्थान में शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2014 में। क्वेश्चन नंबर 185 है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। क्वेश्चन नंबर 186 है सोंगक्रान एक बौद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार रिक्त स्थान के महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 187 है प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1985 से। क्वेश्चन नंबर 188 है यामिनी कृष्णामूर्ति ने किस नृत्य शैली के लिए विभिन्न पुरस्कार जीते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 189 है निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मटकी नृत्य यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190 है निम्नलिखित में से किस नर्तक कथकली से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुंचुकुरूप। क्वेश्चन नंबर 191 है हालड़ा उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 192 है 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किससे कहा जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 193 है भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास रख रखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 194 है अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 195 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 1। क्वेश्चन नंबर 196 है राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गढ़गौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू माह रिक्त स्थान में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी चैत्र माह में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 197 है अलारमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भरतनाट्यम। तो दोस्तों आपको हमने 197 जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं प्रीवियस ईयर के। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे और आने वाली 5 क्लासों में दोस्तों ऐसा हम आपको पढ़ा देंगे लगभग 1000 क्वेश्चन और मैं आपको कराने वाला हूं। आप लोग ये क्लास मिस मत करिएगा। आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप एसएससी जीडी के एग्जाम में जो 20 जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं उसमें से 18 क्वेश्चन 101% करके आएंगे। तो आप लोग हमारी ये डेली वीडियोस देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।